आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। कोई कुत्तों को मारने की बात नहीं कर रहा और उन्हें आबादी से दूर रखने की बात हो रही है। बच्चों की मौत के ऐसे वीडियो हैं जो देखे नहीं जा सकते। सीजेआई ने आवारा कुत्तों से जुड़ा केस 3 जजों को सौंपा है। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के मामले में ये सुनवाई की जा रही है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलेगा, ये बड़ा सवाल। आज सुप्रीम कोर्ट में बेहद सुप्रीम सुनवाई इस पूरे फैसले को लेकर, जहां स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम में भेजने को लेकर फैसला लिया गया, लेकिन तमाम लोग इसकी खिलाफत में। और उसके बाद अब 3 जजों की जो बेंच है वो स्पेशल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रही है। अब देखना होगा इसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन तमाम लोग जिनकी निगाहें इस पूरे फैसले को लेकर टिकी हुई है, क्या स्ट्रीट डॉग्स पर यह फैसला बदलेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस लेगा, ये देखने वाली बात होगी। 3 जजों की विशेष बेंच जो कि इस मामले की सुनवाई कर रही है। स्ट्रीट डॉग्स पर यह लड़ाई जो कि सड़कों पर उतर आई थी, जिस तरीके से तमाम लोग सड़कों पर उतर आए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लोग नाखुश थे इस फैसले से। और अब इस फैसले की सुनवाई एक बार फिर से की जा रही है, जब एक और याचिका दायर की गई जहां पर इस फैसले को वापस लेने की बात कही गई थी। अब हालांकि इसकी सुनवाई शुरू हो गई है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल भी बोलते हुए नजर आए। कुत्तों को तुरंत पकड़ने के आदेश पर आपत्ति है और फिलहाल जिस तरीके से शेल्टर होम भी पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं है, और ऐसे में अगर अभी स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम ले जाया जाता है तो किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट रहेगा, ये बेहद बड़ा सवाल। हमारे साथ हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। आइए उनसे और जानकारी लें। संभव, सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई चल रही है स्ट्रीट डॉग्स को लेकर, जिस तरीके से उनको शेल्टर होम्स भेजने की बात थी। अभी फिलहाल सुनवाई में क्या कुछ अंदर खाने पता लग पाया है, क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, ये मामला कोर्ट नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गठित की थी, मामले की सुनवाई कर रही है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया, 3 जजों की ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच लगातार आर्गुमेंट सुन रही है। जब बहस शुरू हुई 10:30 बजे अभी, तो सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े हुए और तुषार मेहता ने जो आर्गुमेंट्स किए वो बहुत महत्वपूर्ण आर्गुमेंट तुषार मेहता ने किए। और उन्होंने सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो बड़ी आबादी के जो लोग हैं जो सफर कर रहे हैं इससे, जो कुत्तों के काटने से या इस तरह की जो गंभीर प्रॉब्लम्स होती हैं, रेबीज की बीमारी होती है, उसको महत्व में रखना चाहिए। और ये एक तरह से उन्होंने ये तर्क दिया कि जो नसबंदी है, स्टेरिलाइजेशन है और टीकाकरण है, से ना तो रेबीज रुकता है और ना ही बच्चों पर हमला, और बच्चों की मौत हो जाती हैं और एक विकृत रूप समाज में ले चुका है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो 11 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हाँ उसके ही सपोर्ट में दिखे। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वो ऐसा नहीं है कि वो डॉग हेटर हैं, वो कुत्तों से नफरत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो आवारा कुत्ते हैं उनसे बच्चे सेफ नहीं है, वो खुलकर खेल नहीं पाते हैं, कई समस्याएं समाज में देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अदालत से आग्रह किया कि केवल मौजूदा जो नियम है उन पर निर्भर रहकर ही रहने के बजाय कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच गठित हुई है। कल 2 बार सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर मेंशन हुआ और उससे पहले 11 तारीख को एक डिटेल्ड डायरेक्शन दिया गया कि 8 हफ्ते के अंदर दिल्ली एनसीआर के सभी कुत्तों को, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको पकड़ लिया जाए और शेल्टर होम में लगाए जाए, सीसीटीवी लगाए जाए,
हेल्पलाइन बनाई जाए, और तमाम तरह के बड़े डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिए थे। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कल 2 बार मेंशनिंग और आज 3 जजेस की बेंच पर सुनवाई, क्योंकि पिछला मामला 2 जजेस की बेंच के सामने था, ये मामला 3 जजेस की बेंच के सामने है। तो हो सकता है 3 जजेस की बेंच उस ऑर्डर के कुछ हिस्सों पर स्टे लगा दे। देखिए यहाँ 2 बड़े वकील, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, दोनों ही कोर्ट नंबर 3 में आर्गुमेंट कर रहे हैं, और आर्गुमेंट में तमाम दलीलें रखी जा रही हैं। कपिल सिब्बल इस बात को कह रहे हैं कि पूरा ऑर्डर नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको मैं पढ़ के बताता हूं। जैसे कि अगर किसी ने कोई इस ऑर्डर को, जो 11 तारीख का पर्टिकुलर ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसके डिटेल हम लोगों ने चलाई थी पहले भी, तो उस पर अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कंटेम्प्ट का एक्शन लिया जा सकता है। तो ऐसे तमाम जो चीजें हैं, और 6 या 8 हफ्ते में सभी डॉग्स को, इस स्ट्रे डॉग्स को एनसीआर से पकड़ना, कि कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि हमारे पास इतने शेल्टर होम ही नहीं है, अगर हमने पकड़ भी लिए सभी कुत्ते तो रखेंगे कहां। ये कपिल सिब्बल का इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है, और तमाम और आर्गुमेंट कपिल सिब्बल रख रहे हैं। उसके साथ ही साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। कोर्ट नंबर लगातार कोर्ट में हियरिंग चल रही है। जस्टिस विक्रम नाथ ने पूछा है कि क्या आपने ऑर्डर को पढ़ा है, तो कपिल सिब्बल ने कहा हाँ मैंने ऑर्डर को पढ़ा है। तो क्या आपको ऑब्जेक्शन क्या है उस पर्टिकुलर ऑर्डर से, वो बताएं। और एक तरह से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने हिंट भी किया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो हो सकता है कि वो कुछ ऑपरेटिव पार्ट से ऑर्डर के रोक लगाएं। कपिल सिब्बल ने ये कहा है कि एबीसी जो एनिमल बर्थ कंट्रोल के नियम है, वो संसद और संसदीय कानूनों का जो पालन है उसको वो अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम में जो वर्षों की उसकी नगर निगम की भूमिका है उस पर ही सवाल उठा दिए गए हैं। और ये कहते हुए उन्होंने कहा है कि पर्याप्त शेल्टर होम अब तक नहीं बनाए गए हैं, और जब शेल्टर होम ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है कि सब शेल्टर होम ही नहीं है, तो किस तरह से अगर आप डॉग्स को ले भी आए तो आप रखेंगे किस तरह से, वो तो अमानवीय सा हो जाएगा। और उसके साथ साथ फंड्स की बात उन्होंने कही है कि फंड्स उपलब्ध थे, उनका दुरुपयोग हो रहा है। तमाम बातें कपिल सिब्बल ने डिटेल्ड आर्गुमेंट में कही हैं। और उससे पहले संभव मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। 3 जजों की बेंच लगातार सुनवाई कर रही है। कोई कुत्तों को मारने की बात नहीं कर रहा, उन्हें आबादी से दूर करने की बात हो रही है। तो आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर ये बेहद बड़ा बयान। 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। बच्चों की मौत के ऐसे वीडियो हैं जो देखे नहीं जा सकते, और ये तमाम बड़ी बातें। कोई कुत्तों को मार करने की बात नहीं कर रहा, उन्हें आबादी से दूर करने की बात हो रही है। ये तमाम बड़े बयान बोले गए हैं। संभव अपनी बात पूरी कीजिए। ये जो बयान आप पढ़ रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि दिल्ली सरकार के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हुए थे, 3 जजों के सामने पेश हुए थे, और उन्होंने अपने ओपनिंग आर्गुमेंट्स में ये बातें कही थी। जब उन्होंने अपनी बात शुरू की तो सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ही अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी, और उन्होंने ये कहा कि कोई कुत्तों से नफरत नहीं कर रहा, या मैं आई एम नॉट ए डॉग हेटर। ये उनकी लाइन थी कि मैं कोई कुत्तों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालने की जरूरत है यहाँ पर और देश के लिए, जिससे कि जो बच्चे हैं, खासकर ऐसी वीडियोज हैं सामने आई हैं जहां पर बच्चों के ऊपर क्रूएल्टी हुई है, बच्चों को पकड़ लिया है, कुत्तों ने काटा है, और रेबीज के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेके कुछ डेटा सुप्रीम कोर्ट के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा। तो ये तमाम डेटा रखने के बाद उन्होंने कहा कि रेबीज के काफी केसेस भारत में आते हैं, उसका एक डेटा रखा, और जो डॉग्स को पकड़ने की बात है वहां तक जहां तक सवाल है लोगों की, बच्चों की, बुजुर्गों की सिक्योरिटी का, वो महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, 2 जजों की बेंच जिसने ये ऑर्डर पहले पास किया है 11 अगस्त का, उसने भी यही बात कही थी कि हम इन्फेंट्स, बच्चों को, बुजुर्गों को और लार्जर सोसाइटी के, समाज के इंटरेस्ट में ये ऑर्डर पास कर रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग इससे सफर करते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम ये ऑर्डर पास कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि
जजेस का भी यही कहना था पहले जब उन्होंने ये ऑर्डर पास किया 2 जजेस की बेंच ने कि हम कोई डॉग्स, वी आर नॉट डॉग हेटर्स, हम कुत्तों से नफरत नहीं करते, लेकिन एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालने की जरूरत है और ये समस्या बढ़ती जा रही है और इस समस्या से निजात पाना जरूरी है, तभी वो ऑर्डर पास किया था। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी लगभग उसी लाइन पर बोलते हुए आज नजर आए। लगभग 10 से 15 मिनट उन्होंने अपने डिटेल आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में रखे। उसके बाद कपिल सिब्बल ने अपने आर्गुमेंट रखे और अब अभिषेक मनु सिंह भी वरिष्ठ अधिवक्ता अपने आर्गुमेंट रख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम पूरे दिन इस मामले की हियरिंग नहीं करेंगे, जल्द ही हम कुछ किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो एक तरह से हिंट है कि हो सकता है कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ सकता है। बिल्कुल संभव। अब ये तो खैर देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला आ जाता है और क्या इस फैसले को वापस लिया जाता है। लेकिन वाकई अगर शेल्टर होम्स नहीं बने हुए तो इस तरह का फैसला कैसे लिया जा सकता है, कैसे आगे चल के उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा। और क्यों नहीं अगर ये फैसला लेने से पहले सर्वे किया गया, लोगों से पूछा गया कि कितनी मेजॉरिटी ऑफ लोग खिलाफत में है, कितना सपोर्ट कर रहे हैं। एसीपी ऑफिस और डीसीपी ऑफिस भी जा रहे हैं और एडमिन। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुनवाई लगातार जारी है और यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वो यही है कि जो आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में रखे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ ने ये पहले ही पूछ लिया कि आपको दिक्कत क्या है ऑर्डर से। तो कपिल सिब्बल ने ऑर्डर में जो दिक्कतें हैं वो बताना शुरू की कि अगर कोई विरोध होता है तो कॉन्टेम्प्ट नोटिस की बात की गई है, कॉन्टेम्प्ट इशू करने की बात की गई है, एक इम्प्रैक्टिकल कोई चीजें ऑर्डर में है वो बताई गई है और तमाम तरह की चीजें जो ऑर्डर के ऑपरेटिव पार्ट में दिक्कत है वो सब बताया गया है। तो अभी देखना महत्वपूर्ण होगा कि कुछ ही देर में कुछ बड़ा सुप्रीम कोर्ट कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा कि क्या नया फैसला आता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर में आदेश का पालन करने की कवायद शुरू हो गई है। नोएडा में 3 शेल्टर होम बनाने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है। वहीं नोएडा के सेक्टर 94 में बने शेल्टर होम में कमजोर और बीमार स्ट्रीट डॉग को रखा जाता है। करीब 1000 आवारा कुत्ते इस शेल्टर होम में रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच को आदेश जो कि कुत्तों को लेकर दिया गया, आवारा कुत्तों को लेकर काटने को लेकर है, उसको लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये नोएडा का सेक्टर 94 का एनिमल शेल्टर होम है, जिसमें प्राधिकरण की ज़मीन पर जो मैनेजमेंट है वो निजी है। तस्वीरों में आप देखिए जरा तस्वीरें दिखाइए। डॉग को इस तरह से लेके जाते हैं। जो नसबंदी है या उनके खाने पीने की व्यवस्था है वो ये नोएडा अथॉरिटी की गाड़ियां हैं जो यहाँ से इस शेल्टर होम से लेके जाते हैं। और ये शेल्टर होम जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है इस शेल्टर होम का। और तकरीबन बताया जा रहा है कि 1000 के करीब जो आवारा कुत्ते हैं उनको यहाँ पर लाकर जो तमाम प्रक्रिया है वो की जाती है। उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता है। ये निजी लोग मैनेजमेंट है जिसके थ्रू ये यहाँ पर जो कुत्तों का रखरखाव है वो किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच है जिसने कहा है कि जो भावनात्मक पहलू है वो मायने नहीं रखा जाएगा, लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसको लेकर प्राधिकरण की ज़मीन पर ये शेल्टर होम बना है और यहाँ पर जिस तरह से जो रेबीज इंजेक्शन है या जो कुत्ते काटने को लेकर तमाम तरह की जो प्रक्रिया है, जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन किया जाता है। और जहाँ जहाँ से आवारा कुत्ते होते हैं उनको लाकर यहाँ पर छोड़ा जाता है और उनके खाने पीने की व्यवस्था। देखिए तस्वीरों में आप देखेंगे जो बहुत सारे डॉग लवर हैं वो भी अंदर हैं। हालांकि हमने बात करने की कोशिश की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई भी सामने नहीं बात कर रहा है। और पूरे शेल्टर होम में जरा मैं कहूँगा अपने सहयोगी से जूम करके दिखाएं, पीछे देखिए उनके रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर तमाम एम्प्लॉई हैं जो काम करते हुए भी आप देख सकते हैं। वो यहाँ पर बाकायदा पूरे कमरे बने हुए हैं जहाँ पर डॉग को लाकर यहाँ पर रखा जाता है। और ये पूरे शेल्टर होम में जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की प्रक्रिया है उसका पालन किया जाता है। हालांकि अभी एक ही नोएडा में ये इस तरह का बड़ा शेल्टर होम है, इसके अलावा जो 3 शेल्टर होम है वो प्रस्तावित हैं। और देखिए एम्प्लॉइयों को भी आप देख सकते हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जो आवारा कुत्ते हैं उसको लेकर एक बहस भी छिड़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही है नहीं है। तस्वीरों में आप देखिए जो लोग हैं वो बाकायदा पूरे जो आवारा कुत्ते हैं उनको लाकर यहाँ पर प्राधिकरण की गाड़ी छोड़ती है। तो आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर सभी की निगाहें टिकी थी कि आखिर क्या
आदेश आ जाने वाला है, लेकिन आदेश को फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है। ये बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्ट्रीट डॉग्स का ये पूरा मामला जिसने तूल पकड़ लिया था, जिसको लेकर वापस एक याचिका दायर की गई थी और 3 जजों की विशेष बेंच ने इस आदेश को फिलहाल सुरक्षित रख लिया है और आर्ग्यूमेंट पूरा हो गया है। फिलहाल इसको सुरक्षित रखा गया है। अब देखना होगा कि कब तक ये आदेश जारी किया जाता है और क्या इस आदेश में निकलकर सामने आता है। संभव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। संभव, आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है, अब ये आदेश कब आएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम कुछ मिनट पहले बात कर रहे थे कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है और अभी अभी बस 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में सुनवाई होती है, यहाँ 2-3 पॉइंट्स उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कहे हैं, वो मैं पढ़ देता हूँ अपने दर्शकों को। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा है कि लोकल अथॉरिटीज आर नॉट डूइंग व्हाट दे शुड बी डूइंग। लोकल अथॉरिटीज वो नहीं कर पा रही हैं जो उन्हें करना चाहिए। ये बड़ा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व करने से पहले। और दे शुड बी हियर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें यहाँ होना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही। और एवरीवन हु हैज कम हियर टू फाइल इंटरवेंशन शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो लोग यहाँ आए हैं जिन्होंने भी इंटरवेंशन फाइल किया है, तमाम एनजीओ की तरफ एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का इशारा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, एक तरह से इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है, सीधे रूप से नहीं कहा है लेकिन हाँ इनडायरेक्टली ये बात स्पष्ट है कि लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी, एनजीओज ऑर्गेनाइजेशंस को जिम्मेदारी लेनी होगी, सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी, लोकल अथॉरिटीज को जिम्मेदारी लेनी होगी। और लास्ट में 2 शब्द बोले, ऑर्डर रिजर्व, मतलब 3 जजों की बेंच ने आवारा कुत्तों के मामले पर जो 3 जजों की बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गठित की थी, उसने आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। और ये 2-3 जो लाइंस हैं जो जस्टिस विक्रम नाथ ने बोली हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लोकल अथॉरिटीज म्युनिसिपैलिटीज हैं और तमाम जगहों की वो उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। ये लाइन उन्होंने स्पष्ट कर दी और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी होगी और ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। अब ये देखना होगा ऑर्डर ये कब देते हैं, क्योंकि देखिए ये एक तरह से तमाम पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में कल मेंशन की गई और कहा गया कि 2 जजेस का पुराना ऑर्डर है 11 तारीख का, उसको रोका जाए, उस पर स्टे लगाया जाए, या कुछ चीजें हैं ऑपरेटिव पार्ट है उस पर स्टे की मांग की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी कुछ ऑपरेटिव पार्ट्स में ऑर्डर के स्टे की मांग की गई और उस स्टे पर ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। तो क्या 11 तारीख का जो 11 अगस्त का 2 जजेस की बेंच का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या वो स्टे होगा या नहीं होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने आज सुबह लगभग 45 मिनट की सुनवाई के बाद ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को कब सुनाता है। लेकिन जो पॉइंट यहां पर बोले गए हैं ऑर्डर रिजर्व करने से 1 मिनट पहले बेंच के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी होगी और लोकल अथॉरिटीज उतना नहीं कर रही जितना उन्हें करना चाहिए, सबको यहां होना चाहिए था। और ये तो रहा बेंच की तरफ से ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। अब देखना होगा क्या सुप्रीम लेकिन कोर्ट संभव क्या ये साफ हो पाया है कि ये सस्पेंस कब तक बरकरार रहेगा, क्योंकि सभी की निगाहें इस पूरे फैसले पर टिकी हुई हैं, खास तौर पर डॉग लवर्स की। जी बिल्कुल देखिए यहीं पर, और आज सुप्रीम कोर्ट में बाहर भारी भीड़ है, इतनी बारिश हो रही है उसके बावजूद बाहर भीड़ है, लोग आए हुए हैं और नेटवर्क्स का भी थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि बारिश काफी तेज है दिल्ली में। और लेकिन डॉग लवर्स और तमाम तरह के लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लॉन्च में बाहर आए हुए हैं और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। हालांकि ये सस्पेंस अभी भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑपरेटिव पार्ट पर स्टे लगाता है ऑर्डर के, पुराने अपने 2 जजेस की बेंच के ऑर्डर के स्टे लगाता है, ये 3 जजेस की बेंच स्टे लगाती है या कोई स्टे नहीं लगता है। फिलहाल अभी ऑर्डर रिजर्व है। अगर हम बात करें आर्गुमेंट्स क्या हुए इन 45-50 मिनट की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की, तो सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल, सब ने अपने आर्गुमेंट किए और दिल्ली सरकार की तरफ से जो आर्गुमेंट हुए वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। एक तरह से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आर्गुमेंट किए वो बहुत इंटरेस्टिंग एक तरह से आर्गुमेंट थे। उन्होंने कहा कि काफी बड़ी मात्रा में लोग सफर कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं
और आवारा कुत्तों का जो एक तरह से आतंक है वो जारी है। बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसी वीडियोस हैं कि रूह कांप जाएगी जब आवारा कुत्ते बच्चों पर अटैक कर रहे हैं। और कोई प्रैक्टिकल एक तरह से ऑर्डर देने की जरूरत है, कोई एक प्रैक्टिकल एक सोल्यूशन पे एक तरह से पहुंचने की जरूरत है, ना कि कोई आनन फानन में कुछ ऑर्डर पास किया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी एक बड़ी समस्या है। देखिए लास्ट ऑर्डर में भी सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशन पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, और ऑर्डर में भी सुप्रीम कोर्ट 2 जजेस के ऑर्डर में जिस पर इतनी बहस सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है, बाहर हो रही है, पूरे देश में बहस हो रही है, तो ऐसे में उस पर उसके इंटेंशन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि इंटेंशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी साफ कर दी कि बहुत जरूरी है कि लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को आवारा कुत्तों के इस तरह के आतंक से बचाया जाए। और हम एक गाइडलाइन डायरेक्शन पास कर रहे हैं और तमाम तरह के दिशा निर्देश उस ऑर्डर में दिए गए थे। लेकिन कपिल सिब्बल कह रहे थे कि उसमें जो कंटेम्प्ट की बात की गई है कि अगर सही तरह से फॉलो नहीं किया तो कंटेम्प्ट है। तमाम और चीजों की बात की गई है कि मान लो आपने आवारा कुत्तों को पकड़ लिया सब जगहों से, लेकिन आप उसे रखेंगे क्या? प्रॉपर शॉर्ट शेल्टर होम नहीं है, स्टेरिलाइजेशन नहीं है, म्युनिसिपैलिटी या लोकल अथॉरिटीज पर सवाल खड़े किए कपिल सिब्बल ने, फंड्स पर सवाल खड़े किए कपिल सिब्बल ने। तो ये तमाम चीजें कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। जब उनसे ये पूछा गया कि आपको समस्या क्या है, किस वजह से आप इस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, तब कपिल सिब्बल ने अपनी ये बातें डिटेल में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। और उसके बाद लगभग 45 मिनट की हियरिंग के बाद जहां पर अभिषेक मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो दिल्ली सरकार के लिए अपीयर हुए थे, ये तमाम बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की बहस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 3 जजेस की बेंच ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है कि क्या कोई रोक लगाई जाएगी या कोई रोक नहीं लगाई जाएगी पुराने अपने ऑर्डर पर। और जो जस्टिस विक्रम नाथ ने फाइनल रिमार्क कहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाते हैं, क्योंकि जस्टिस विक्रम नाथ ने ये कहा है कि अथॉरिटीज को जिम्मेदारी लेनी होगी, लोकल अथॉरिटीज को जिम्मेदारी लेनी होगी, और सभी को यहाँ होना चाहिए था। और एक तरह से इनडायरेक्टली लोगों से भी कहा है कि उनको भी, जो एनजीओज यहाँ आए हैं, जो पिटिशनर्स यहाँ आए हैं, वो तमाम को अब जिम्मेदारी लेनी होगी कि क्या कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकले। क्योंकि प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये तो सभी जान रहे हैं कि आवारा कुत्तों से समस्या तो हो ही रही है, जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट को बता रहे थे कि आवारा कुत्तों बिल्कुल, लेकिन इन स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स को भी जहन में रखना पड़ेगा और देखना होगा कि अब स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के बाद क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। हालांकि फिलहाल फैसला सुरक्षित और अब सभी की निगाहें टिकी हैं कि कब ये फैसला निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया सब।